नमस्कार, सूजस ई बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं निशा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं प्रदेश की प्रमुख खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ई बुलेटिन। सबसे पहली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां भारत के लिए गर्व का पल है। पीएम मोदी को सर्वोच्च साइप्रस का नागरिक सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोडोलिडेस द्वारा प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों की ओर से स्वीकार करते हुए साइप्रस सरकार और वहां की जनता के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने इसे भारत साइप्रस के वर्षों पुरानी घनिष्ठ संबंधों को समर्पित किया, जो साझा मूल्यों और आपसी विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान भारत के वसुधैव कुटुंबकम जैसे महान दर्शन की वैश्विक मान्यता का एक प्रतीक है और ये शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के प्रति दोनों देशों की अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ये भारत के लिए गर्व का क्षण है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को और भी ऊंचा करता है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर नीट 2025 टॉपर महेश कुमार ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से भेंट की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से नीट परीक्षा 2025 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हनुमानगढ़ निवासी महेश कुमार ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने महेश की असाधारण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने महेश को भगवान श्री कृष्ण की भित्ति चित्र और एक पेन भी भेंट किया। महेश के माता पिता भी इस अवसर पर मौजूद रहे। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर राजस्थान देश का पहला एआई आधारित मिनरल एक्सप्लोरेशन राज्य बन गया है। प्रदेश में खनिज अन्वेषण को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। प्रमुख सचिव खान एवं भूविज्ञान श्री टी रविकांत ने ये बताया है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्रों में एआई तकनीक से खनिज संभावित क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस परियोजना को राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट RSMET केंद्र सरकार और मान्यता प्राप्त निजी एजेंसियों के सहयोग से संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, जो स्वयं खान मंत्री भी हैं, उन्होंने प्रदेश को खनिज अन्वेषण और खनन क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। वर्तमान में राज्य में 57 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है, जबकि 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। एआई के माध्यम से चिन्हित क्षेत्रों में ड्रिलिंग और सैंपल जांच के आधार पर नीलामी की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर राज्य की 40 सड़क परियोजनाओं के लिए 1914 करोड़ की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की 40 सड़कों की परियोजनाओं के लिए 1914 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत किए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। ये राशि केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि CRIF के तहत स्वीकृत की गई है और इससे राज्य की 31 प्रमुख जिला सड़कों, 8 राज्य राजमार्गों और एक अन्य सड़क का मजबूतीकरण और चौड़ीकरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने का लगातार कार्य कर रही हैं और ये आर्थिक विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां हम बात करेंगे योग दिवस के बारे में। राजस्थान विधानसभा में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सामूहिक रूप से योग पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की पहल पर यह आयोजन किया गया, जिसमें मंत्रीगण, विधायकगण और विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। श्री देवनानी ने कहा कि योग को दिनचर्या में शामिल करने से मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों ही स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए ये कहा कि उनके प्रयासों से योग को वैश्विक
पहचान मिली है। इस वर्ष योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रखी गई है, जो भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को वैश्विक स्वास्थ्य समाधान के रूप में भी प्रस्तुत करती है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ हुआ है। उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत जनजाति विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा की गई। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 37 जिलों के 207 विकास खंडों के अंतर्गत 6019 जनजातीय ग्रामों को विकसित किया जाएगा। 15 जुलाई 2025 तक इन ग्रामों में 18 विभागों की भागीदारी से शिविर भी आयोजित कर विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु मकान, जल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंटरनेट, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आयुष्मान कार्ड, होम स्टे, मार्केटिंग केंद्र, मोबाइल मेडिकल यूनिट, टीकाकरण और सिकल सेल एनीमिया की जांच जैसी अनेक सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। इस अभियान की शुरुआत बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप जलाकर की गई। तो आज के सूजसी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।